जय हिंद छोटे भाई मेरे मेरे गुड्डी गुड़िया। आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और अपने माता पिता का हाल जरूर बताएं। तो देखो, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो वो कभी समझ नहीं आएगा, इतना पक्का है। ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको लाए हैं, नहीं तो इसको नहीं लाते। देखो, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे जो अभी समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। कि देखो, इसका हेडिंग, इसका पूरा हेडिंग है किरण आरेख द्वारा गोली दर्पण का प्रतिबिंब का निरूपण। देखो पहला क्या है, बस खाली इसका समझो, इसके लिखना उखना नहीं है। अगर आएगा तो आप लोग लिख लोगे। देखो यहाँ पर पहला, दूसरा, यहाँ पर तीसरा। पहला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देते हैं अवतल, यहाँ पर अवतल और यहाँ पर उत्तल। समझो दोस्तों, देखो उड़ी हुई ये है दर्पण, और यहाँ पर ये दर्पण, ये दर्पण। चलो एक बात नहीं समझ, इसकी बात समझा रही, एक ये दर्पण। देखो यहाँ पर ये दर्पण हो गया। ये क्या है? अवतल दर्पण। आप लोग भी इसे छाप लीजिए। ये पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप लोग छाप लीजिए जानकारी के लिए। अगर आएगा तो केवल चित्र ही, बस वो लिखने के लिए नहीं आएगा। अरे यार सॉरी, इसके अंदर मिलेगा भाई। और आप लोग मेहनत और दम लगाकर पढ़ें भाई। 10 है, 10 का अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पर ये क्या है आपका? गोली दर्पण। ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। ये क्या है? एफ। फोकस को एफ से। वक्रता केंद्र को सी से। चलो भाई, सब में बना लो आप लोग। आप लोग हर किसी में बना लो भाई। यहाँ पर भी बना लो। एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या है? ये पी। ये भाई पी है, पी। पी। ये क्या है? पी। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। लो, इसको बना लो। देखो, प्रथम नियम, ये पहला नियम, दूसरा नियम। यहाँ लिख देते प्रथम। द्वितीय। देखो पहला नियम क्या है, केवल ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड भी जो हम कराएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ आएगा तो वो कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष। देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये दर्पण है। ये जो है इसे ये परावर्तन है। ये जो पृष्ठ है क्या है? परावर्तन। परावर्तन है मुख्य। देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये चल रही है नहीं, इसके समांतर ये भी चल रही है। देखो यहाँ पर ये इसी चल रही है, ये भी इसी चल रही है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात या परावर्तन किसी से तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। बस पहला नियम यही है। देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण है, इसके परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। और ये देखिए, ये इसका, ये पहला है, ये दूसरा, ये इसका यही है। देखो यहाँ पर पहला दूसरा नहीं लिखो भाई, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझो। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मुख्य, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है। ये आती हुई प्रतीत, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो भाई, ना देखो,
मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष है ये ना, ये देखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है। ये प्रकाश की किरणें आती हुई मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ये जाती है, ये आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से, यहाँ देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस की ओर आती है। मुख्य देखा यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। एक बार देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये दर्पण है, टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा का, तो ये आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये बहुत जरूरी है, जानो बहुत जरूरी है, पेपर में नहीं आएगा ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा कि जो अभी बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए एक क्लास लाए हैं। देखो यहाँ पर देखो, अब देख यहाँ देखो मुख्य फोकस से जान, यहाँ देखो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। देखो यहाँ पर मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सॉरी देखो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये क्या है, परावर्तन, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे देखो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अब ये देखो, यहाँ देखो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, देखो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। सॉरी यार, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ये भाई मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती, मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ये देखो आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये कहाँ पर, ये ऐसे मुख्य, यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसमें भी इतना लिखना है। अब देखो तीसरा क्या है भाई, बस इतने, इसमें यही समझना है, कुछ नहीं, ये समझ लो बस। क्योंकि अभी जो इसके बाद करवाएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं समझेंगे, देखो आप, ये तीसरा, देखो तीसरा, यहाँ पे देखो ये क्या है, ध्रुव, ये क्या है, फोकस, यहाँ पे लिखते हैं फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ध्रुव, यहाँ पे लिखते हैं यार इसे फोकस, ये है वक्रता केंद्र। देखो यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर गई, अब जिस कांच से टकराएगी तो उसी माध्यम में वापिस लौट जाएगी। हो गया। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट जाती है। अब यहाँ देखो, ये है ना, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, देखो वक्रता केंद्र है ना ये सी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, देखो दर्पण है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है। देखो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये वक्रता केंद्र की ओर जाती रहेगी, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ऐसे। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र को जा रही है, यहाँ पर दर्पण से टकरा रही है तो उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पर जब वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम वापस लौट जाती है, ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये इतना ही है तीन। और अब हम लोग इसका जो अभी छठ है जैसे यहाँ पर है, अब रहेगा यहाँ पर गोली दर्पण, और जैसे हम पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना, ये दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाता है। तो आप लोग के लिए कुछ नहीं।